Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. हाँ बेटा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आवेदन पत्र लिखना सीखा था ना? Yes, ma'am. हाँ, आज हम लोग Yes, ma'am. निमंत्रण पत्र अपने दोस्त को लिखेंगे और उसे निमंत्रित करेंगे. तो निमंत्रण पत्र बहुत तरह का निमंत्रण हो, किसी के घर में शादी हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, जनेऊ हो सकता है. किसी भी फंक्शन के लिए आप किसी को जब इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं, तो उसके लिए एक निमंत्रण पत्र. तो हम लोगों को निमंत्रण पत्र पढ़ना है. तो बेटा, पत्र क्या है? पत्र एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भावों, विचारों आदि को प्रकट करते हैं. कल भी मैंने बताया था कि पत्र एक अपने भावों, विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है. तो पत्र एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं. तो पत्र जो है बेटा, दो प्रकार के होते हैं. एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र. तो औपचारिक पत्र क्या है? जिसमें हम लोग किसी विभाग में सरकारी कर्मियों को, विभागों में या विद्यालयों में, है ना, सरकारी कर्मी आदि को जो हम पत्र लिखते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं, फॉर्मल. जैसे हम इस स्कूल में ही एप्लीकेशन लिखेंगे अपने टीचर्स को, है ना, किसी ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में किसी कर्मी को हम आवेदन पत्र देंगे किसी काम से, तो ये फॉर्म औपचारिक पत्र हुआ. और अनौपचारिक पत्र होता है जब हम ऐसा पत्र है अनौपचारिक पत्र जिसे हम अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार को, मित्रों को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है. तो आज हम लोग निमंत्रण पत्र जो अपने दोस्त को हम लोग लिखेंगे, तो ये कौन सा पत्र हुआ बेटा? औपचारिक की अनौपचारिक? अनौपचारिक. हाँ, वेरी गुड. अनौपचारिक. हाँ, अनौपचारिक. अनौपचारिक. तो चलिए बेटा, सभी को, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ कॉपी. रफ कॉपी निकालिए, अभी पहले अच्छे से लिख लीजिएगा, तो फेयर करके मुझे बाद में भेजिएगा. टेक आउट अ कॉपी एंड टेक आउट अ पेन एंड राइट डाउन. मैं अब लिखवाना स्टार्ट करती हूँ. और कुछ ऐसा प्रॉब्लम मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिए बेटा, अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं. स्वजन्म समारोहे आमंत्रेतुम मित्रम प्रति पत्रम. अपने स्वजन्म में के समारोह में अपने मित्र को निमंत्रित करने के लिए पत्र. स्वजन्म समारोहे. स्वजन्म कैसे लिखेंगे बेटा? दंत सव संयुक्त, ज नम संयुक्त. स्वजन्म. जन्म में स्व लगा दीजिए. स्व मीन्स अपना. स्व का क्या अर्थ होता है बेटा? स्व का क्या अर्थ होता है? अपना. तो लिखिए स्वजन्म. अपना. हाँ, पहले विषय लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है आज. स्वजन्म समारोहे. समारोह लिखते हो ना, तो उसी में ह में एक की मात्रा एकले लगा दो. समारोहे माने समारोह में. स्वजन्म समारोहे लिखिए. आमंत्रेतुम. 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 आमंत्र पहले लिखो. आमंत्र संयुक्त. आमंत्र. य हर्षिकार, त हर्षुकार, म हलंत. आमंत्रेतुम यानी आमंत्रित करने के लिए. मित्रम प्रति पत्रम. मित्रम प्रति पत्रम. स्वजन्म समारोहे आमंत्रेतुम मित्रम प्रति पत्रम. लिख लिया बेटा? ये आपका सब्जेक्ट है, टॉपिक है. लिख लिए?
चलिए अब नीचे लिखिए प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, और संबोधन का चिन्ह दीजिए। संबोधन का चिन्ह जानते हैं ना, कैसा होता है कि नहीं जानते हैं? मैम एक डंडी, उसके नीचे मैम बिंदु। हाँ, प्रिय मित्र, आप अपना नाम देना चाहते हैं किसी मित्र का तो दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है ना कि आप किसको बुलाना चाह रहे हैं। प्रिय मित्र दे दीजिए संबोधन का चिन्ह, और नीचे लिखिए सादरम नमस्ते या नमस्ते, कुछ भी लिखिए। प्रिय मित्र, फिर नीचे। हाँ बेटा बोलिए, बोलो। मैम फ्रेंड का नाम लिखना तो प्रिय प्रिय मित्र का नाम। प्रिय मित्र लिख लो, उसके बाद यदि तुम्हारी जो दोस्त का किसी का नाम देना चाहती हो तो लिखो, नहीं देना चाहती हो तो सीधे प्रिय मित्र लिखो, ठीक है। अब नीचे लिखो सादरम नमस्ते या नमस्ते, प्रिय मित्र नमस्ते। प्रिय मित्र एक लाइन में, दूसरी लाइन में पैरा चेंज करके नमस्ते। हो गया? चलिए बेटा अब पैरा चेंज कीजिए, नीचे जाइए। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र 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 मीन्स यहाँ, कुशलम कुशल लिख के अनुस्वार कुशलम। तत्र लिखना जानते हैं तो उसमें तत्रास्तु लगा दीजिए। तत्र में आकार और सौत संयुक्त हर्षुकार, तत्रास्तु। अत्र कुशलम तत्रास्तु मतलब यहाँ कुशल है वहां भी होगा, तत्रास्तु। तत्र मीन्स वहां, पूर्ण विराम। हो गया बेटा? हाँ देखिए, आशा से भवान, आशा से, आशा और दंत सौ एकले, एक में शब्द होगा। आशा से भवान, भवान मीन्स आप, नौ में हलंत लगाइएगा। भवान अपि, आशा से भवान अपि कुशली भवेत, कुशली, कुशल में दीर्घिकार, कुशली भवेत। भवेत ये कौन सा लकार है? विधिलिंग, भवेत। अत्र कुशलम तत्रास्तु, आशा से भवान अपि कुशली भवेत, पूर्ण विराम। और बेटा एक बात मैं आपको बताना भूल गई, प्रिय मित्र जो लिखेंगे इसके पहले राइट साइड में ऊपर में सबसे पहले जगह का नाम, जैसे पाटलिपुत्रम लिख दो, और डेट, ये तो मैंने बोलना ही भूल गया। कोई भी पत्र लिखेंगे ना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, तो दाएं साइड में सबसे पहले जगह का नाम, उसके नीचे आज का डेट, तो ऊपर लिख दो पाटलिपुत्रम और आज का डेट 2/6/21। प्रिय मित्र के ऊपर राइट साइड में पत्र में लिखा जाता है, मुझे दिमाग में अभी मुझे याद आया। राइट साइड में पहले प्लेस का नाम और तब नीचे दिनांक, पाटलिपुत्रम और दिनांक 1/2/6/2021। उसके बाद प्रिय मित्र सादरम नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु, आशा से भवान अपि कुशली भवेत, पूर्ण विराम। अब लिखो हर्षित स्वरेन, माने खुशी के स्वरेन माने आवाज, स्वर से, हर्षित स्वर से, हर्षित ह सौ पर हर्षिकार और रेफ, हर्षित तो हर्षित मूर्धन्य श होगा हर्षित में। हर्षित स्वरेन, स्वर लिखना जानते हो, दंत सौ व संयुक्त, र पर ए की मात्रा और बड़ी नौ टवर्ग नौ, स्वरेन माने स्वर से। हर्षित स्वरेन सूच्यते, दंत सौ दीर्घुकार, चय संयुक्त, त पर एकार की मात्रा एकले, सूच्यते।
दंत सौ दीर्घुकार, चय संयुक्त और त पर एक ही मात्रा। सूच्यते, हर्षित स्वरेण सूच्यते यत, य त में हलंत, यत, यत मीन्स की, लिख लिए? लिख लो तो बोलो यस मैम। यस मैम। यस मैम। हर्षित स्वरेण सूच्यते यत, यत के बाद एक हाँ डेट दे दो। जैसे आज का डेट है ना, तो 1-2 दिन बाद का डेट दे दो। 3/6 या 4/6/21 मेरा बर्थडे है, कुछ एक डेट दे दो 1-2 दिन बाद का। हर्षित स्वरेण सूच्यते यत 4/6/21 तमे दिनांके, दिनांक लिख के ऊपर एक ही मात्रा एकले, दिनांके हर्षित स्वरेण सूच्यते यत 4/6/21 तमे दिनांके मम गृहे, माने मेरे घर में, गृहे में, मम गृहे मम गृहे, मम गृहे लिखे? यस मैम। मम गृह, हाँ मम गृह के बाद में भी लिख सकते हो और मम भी लिख सकते हो। में जन्म दिवसस्य या मम जन्म दिवसस्य, माने मेरे जन्म दिवस के, यहाँ में लिखा है तो मम भी लिख सकते हो, में या मम कुछ भी लिख सकते हो। जन्म दिवसस्य, जन्म दिवस लिखकर फिर दंत स य संयुक्त दिवसस्य, जन्म दिवसस्य एक शब्द है। मम जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये लिखा बेटा? यस मैम। हाँ मम, यस मैम। हाँ मम गृहे लिखे, दिनांके मम गृहे मम जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये, उपलक्ष्ये, उपलक्ष्य लिखते हो ना, उप ल अक्षय संयुक्त और एकले, उपलक्ष्ये, उपलक्ष्य में, मम गृहे मम जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये उपलक्ष्य हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ उपलक्ष्य के बाद लिखो समारोहस्य, समारोह लिखकर दंत स य संयुक्त, समारोहस्य। मम जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये समारोहस्य आयोजनम, आयोजन लिखकर नौ के ऊपर अनुस्वार, आयोजनम, आयोजनम भविष्यति, लिट लकार है माने होगा, है, मेरे घर में, है ना। आयोजनम भविष्यति पूर्ण विराम। जब सारे बच्चों का हो जाएगा बोलना, हो गया? यस मैम। आयोजनम भविष्यति पूर्ण, हाँ ठीक है बेटा, पूर्ण विराम लिख कर दीजिए। उसके बाद लिखिए अस्मिन अवसरे, अस्मिन माने इस अवसर पर, अस्मिन अवसरे, अस्मिन अलग वर्ड है, अवसरे अलग शब्द है। अस्मिन अवसरे अस्मिन अवसरे, हो गया बाबू? यस मैम। भवान, अस्मिन अवसरे भवान, भवान मीन्स आप, नौ में हलंत लगाइएगा, भवान और यदि लड़की को लिख रहे हो, किसी बुला रहे हो, सिर्फ मित्र है तो ठीक है। यदि किसी गर्ल का नाम ऊपर में दे दिए हैं तब वहाँ लिख दीजिएगा भवती, भवान की जगह भवती।
हो गया बेटा? अस्मिन् अवसरे भवान सपरिवारम समागत्य, सपरिवारम, सपरिवार लिख के र के ऊपर अनुस्वार, उसके बाद समागत्य, दंत स म आकार, ग तय संयुक्त, समागत्य माने आकर, सम जोड़ आगत्य, समागत्य। समारोहस्य, अस्मिन् अवसरे भवान सपरिवारम समागत्य समारोहस्य, समारोह में दंत स य संयुक्त, समारोहस्य। मैं पुनः बोल रही हूँ, अस्मिन् अवसरे भवान सपरिवारम समागत्य समारोहस्य शोभाम, शोभाम वर्धयतु, शोभा बढ़ाएं, शोभाम वर्धयतु। लिख लिया बेटा? मैम शोभा के बाद क्या बोलूं? शोभाम, शोभा के बाद ऊपर अनुस्वार दो, शोभाम वर्धयतु, वर्ध, व ध के ऊपर रेफ, य त हर्षुकार, वर्धयतु पूर्ण विराम। अस्मिन् अवसरे भवान सपरिवारम समागत्य समारोहस्य शोभाम वर्धयतु पूर्ण विराम। हो गया बेटा? यस मैम। अब लिखो, तब माता पित्रो, यस मैम हो गया। लिखिए तब, तव तब, माता डैश दे के पित्रो, तब माता पित्रो, तब माता, माता के बाद हाइफन दीजिए, डैश दीजिए, और पित्रो प हर्षिकार, त्र में ओ की मात्रा, त्रो विसर्ग, पित्रो, माता पित्रो, तब माता पित्रो, तब माता पित्रो। हो गया? तब माता पित्रो चरणेषु माने चरण में, तब माता पित्रो चरणेषु मम प्रणामा, प्रणाम लिखते हो उसमें आकार दो और विसर्ग दो, मम प्रणामा, प्रणामा। तब माता पित्रो चरणेषु मम प्रणामा, प्रणाम लिखकर आकार दो और विसर्ग दो, और पूर्ण विराम, प्रणामा। हो गया बेटा? यस मैम। अब नीचे राइट साइड, हाँ नीचे राइट साइड में लिखिए, भवता अभिन्नम मित्रम, भवता अभिन्नम मित्रम, अभिन्न लिखकर नौ के ऊपर अनुस्वार, अभिन्नम मित्रम, मित्र लिखकर मोहलंत, मित्रम, भवता अभिन्नम मित्रम। नीचे अपना नाम दे दीजिए, जो नाम है आपका लिखे। यस मैम। अब बेटा नीचे लेफ्ट साइड में प्रेषक, फ्रॉम, जिसको चिट्ठी भेजते हो तो लिफाफे के ऊपर, इन्वेलप के ऊपर लिखते हो ना फ्रॉम, माने किसने चिट्ठी भेजी, तो प्रेषक, प्रेषक मीन्स भेजने वाला, प्रेषक मूर्धन्य ष दोगे प्रेषक में, प्रेषक लिखकर डैश दो, नीचे अपना नाम और जगह का, और जैसे कि मान लो दे सकते हो, यहाँ दिया हुआ प्रेषक आशु शांति नगरम सिवान, तो तुम पटना नीचे लिखोगे या पाटलिपुत्र लिखोगे, शांति नगरम या अपने मोहल्ले का नाम दे दो, या डीएवी कैंट रोड खगौल दे दो, जो आपकी इच्छा है। प्रेषक में अपना नाम और एड्रेस देना है, तो अपने मोहल्ले का नाम या इसने कुछ भी स्कूल का नाम और जगह का नाम, नीचे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम।
बाएं साइड लेफ्ट साइड में लिखो प्रेषक, माने भेजने वाले का पता होना चाहिए ना। बाएं साइड प्रेषक हो गया, लिख लिए। यस मैम। अब बेटा यस मैम। हाँ, अब उसी के जहाँ बाएं प्रेषक, यस मैम। हाँ बेटा, अब उसी के राइट साइड में लिखिए सेवायाम, माने किसको भेज रहे हैं आप। बाएं साइड अपना एड्रेस, प्रेषक मीन्स भेजने वाला, तो आप भेज रहे हैं चिट्ठी, तो आप अपना दीजिएगा, अपना नाम पता दीजिएगा। और राइट साइड में जिसे चिट्ठी लिख रहे हैं, तो सेवायाम, सेवायाम में मोहलन, सेवायाम जो लिखो क ख ग ABCD, जो मतलब जिसको तुम भेज रहे हो उसका नाम दो और जगह का नाम दे दो। सेवायाम मोहना, कृष्णा, सीता, गीता, जो भी हो, कोई एक जगह का नाम दे दो, दिल्ली नगरम। बस देखते होगे बेटा, लिफाफा में जब हम चिट्ठी लिख लेते हैं तो उसे एनवेलप में डालते हैं, लिफाफे में डालते हैं, और लिफाफे में राइट साइड में जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में हम अपना एड्रेस देते हैं, अपना नाम और एड्रेस देते हैं। प्रेषक मीन्स भेजने वाला, तो बाएं साइड भेजने वाले का नेम एंड एड्रेस होता है, और राइट साइड में जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस होता है। सारे बच्चों ने लिख लिया कि किसी का बाकी है तो बोलिए। मैं बेटा पत्र को, ओके बेटा, और कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू सी, और सभी कोई अपना पत्र देखें। मैं एक बार शुरू से एक बार दोहरा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, ओके मैम। हाँ, स्वजन्म समारोहे आमंत्रितुम मित्रम प्रति पत्रम, मतलब अपने जन्म समारोह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र। तो सबसे पहले ऊपर में राइट साइड में जगह का नाम और डेट लिखेंगे। जैसे हम पटना से लिख रहे हैं तो पटना भी लिख सकते हो, पाटलिपुत्र लिख सकते हो, और आज का डेट, आज का डेट दे दोगे 2/6/2000, जिस दिन लिख रहे हो चिट्ठी उस दिन का डेट, जिस दिन लिखी जाती है चिट्ठी पत्र, जिस दिन लिखा जाता है उस दिन का डेट दिया जाता है। ऊपर में जगह का नाम सबसे पहले राइट साइड में, और तब आज का डेट। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे, प्रिय मित्र, संबोधन का चिन्ह दे दो, उसके नीचे जाओ, सादरम नमस्ते या नमस्कार, कुछ भी लिख सकते हो, सादरम नमस्ते। फिर बेटा पैरा चेंज करो और लिखना शुरू करो, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आशा से एक ही में है, एक शब्द है, भवान अपि कुशली भवेत, माने आशा से आप यहाँ सब कुशल है, आशा है कि वहाँ भी सब कुशल होगा, आप भी कुशल होंगे। हर्षित स्वरेन सूच्यते यत, खुशी के साथ सूचित कर रही हूँ, यत माने कि, अब डेट जो भी डेट दिए हो 4/6/2021 तमें मैंने 4 जून को मम गृहे मम जन्म दिवसस्य उपलक्ष्ये, मेरे घर में मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समारोहस्य आयोजनम भविष्यति, समारोह का आयोजन किया जा रहा है, होगा या हो रहा है, होगा, ठीक है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, अवसरे सप्तमी विभक्ति लगी है, इस अवसर पर भवान सपरिवारम समागत, इस अवसर पर आप सपरिवार पधार कर आकर समारोहस्य, समारोह की शोभाम वर्धयतु, समारोह की शोभा बढ़ाएं। तब माता पितरों, तब माने आपके तुम्हारे माता पितरों, माता पिता के चरणेषु मम प्रणामा, आपके माता पिता को चरण में प्रणाम या चरण स्पर्श। चिट्ठी के अंत में लिखा जाता है ना, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, है ना, तो आपके माता पिता को चरण में प्रणाम, चरणेषु। तब माता पितरों चरणेषु मम प्रणामा। इतना तक सबका क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, अब नीचे, हाँ, राइट साइड में लिखिए भवतः अभिन्नम मित्रम, जो भी ABCD क ख ग घ जो आपका नाम है लिख दीजिए। भवतः माने आपका, अभिन्न मित्र
जो नाम है आपका लिख दीजिए, भवता अभिन्नम मित्रम। उसके बाद बेटा आ जाइए नीचे लेफ्ट साइड में प्रेषक। प्रेषक मीन्स भेजने वाला। जैसे आप चिट्ठी भेज रहे हैं तो आप अपना नाम और जैसे कुछ एड्रेस लिखा जाता है, इन्वेलप के ऊपर अपना नेम और एड्रेस दिया जाता है, तो आप लिख दीजिए प्रेषक, अपना नाम दे दीजिए जो आपका नाम है, जो जहाँ रहते हैं, खगौल में रहते हैं, कंकरबाग में रहते हैं, या डीएवी पब्लिक या डीएवी खगौल भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, कि हम स्कूल से ही चिट्ठी लिख रहे हैं। और नीचे पाटलिपुत्र या पटना कुछ भी दे दीजिए। बाएं साइड में, बाएं साइड में इन्वेलप में ऊपर में भेजने वाले का पता, जो भेजता है, जैसे आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो आपका पता होना चाहिए। और राइट साइड में जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जिसे हम पत्र लिखेंगे, मान लो हम पत्र तो लिख दिए, तो उसके पास जाएगा कैसे? तो एक लिफाफा इन्वेलप मिलता है ना पोस्ट ऑफिस में, तो इन्वेलप में हम बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में अपना नेम और एड्रेस देते हैं, और मेन इम्पॉर्टेंट होता है जिससे हम पत्र दे रहे हैं उसका सही सही एड्रेस दाएं साइड में लिखा जाता है। तो सेवायाम, जैसे टू इंग्लिश में लिखते हैं ना टू, तो वही हुआ सेवा में, हिंदी में, संस्कृत में सेवायाम। सेवायाम मोहलंत। नीचे जो भी नाम हो, क ख ग घ, मतलब जो नाम हो ABCD नाम दे के जहाँ आप जिसको लिख रहे हैं और वहाँ पे जगह का नाम लिख दे दीजिए। अब आपको किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे नहीं चैटिंग करना है, पत्र लिखना है, तो पत्र लिखकर उसे एनवेलप में डालकर और फिर उस एनवेलप को चिपका दिया जाता है। बाएं साइड में अपना नेम एड्रेस और दाएं साइड में जिसे आप पत्र भेज रहे हैं, हम सही सही एड्रेस उसका, राइट साइड में भेजने वाले का नाम और पता सही सही लिखा जाता है। ये भी लिख सकते हैं सेवा में, ये जैसे कोड मान ली दिल्ली भेज रहे हैं, आप पटना से बाहर कहीं भेज दीजिए, है ना, लखनऊ कहीं भी भेज सकते हैं, कानपुर, कोलकाता नगरम लिख के पिन कोड कुछ लिख दीजिए, पता है उस जगह का, तो बस हो गया। इसी तरह से हम लोग पत्र लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने कौन सा पत्र पढ़ा, औपचारिक की अनौपचारिक? अनौपचारिक। हाँ, अनौपचारिक। अनौपचारिक में हम लोग अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार, मित्रों आदि को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और औपचारिक पत्र जो किसी विभाग में, सरकारी कर्मी को सरकारी ऑफिस में या अपने विद्यालय में ऑफिशियल जो लेटर लिखा जाता है वो हो गया औपचारिक, और पर्सनल जो लेटर लिखा जाता है वो हो गया अनौपचारिक। तो आज हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र लिखा, अपने दोस्त को लिखा। अपने जन्म दिवस के अवसर उपलक्ष्य में हमारे घर में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो उस जन्म दिवस में मैंने अपने मित्र को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, इनविटेशन कार्ड पत्र के माध्यम से इनवाइट किया कि आओ, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा जन्म दिवस मनाया जा रहा है, सपरिवार आकर उस जन्म दिवस की शोभा बढ़ाइए। आपके माता पिता को प्रणाम, आपका अभिन्न मित्रम। ये ठीक है बेटा, हम लोगों को ये दोनों पढ़ना था। इसमें अभी आवेदन पत्र, इसमें छुट्टी के लिए आवेदन पत्र प्रधानाचार्य महोदय को, और निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र बहुत तरह का हो सकता है, तो अपने मित्र को भी लिख सकते हो, अपने भाई को भी लिख सकते हो। मान लो इसमें आ जाएगा एग्जाम में कि मित्र के बदले लिख देगा भाई को लिखो, तो मित्रम के बदले अनुज कर दोगे या भ्राता कर दोगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। फॉर्मेट सेम रहेगा, दाएं साइड में एड्रेस लिखिएगा, जैसे जैसे लिखें ऐसे नीचे एड्रेस सब कुछ लिखिएगा। यदि दोस्त के बदले भाई है तो भ्राता कर दीजिएगा। निमंत्रण देना है आपको, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, मान लो जन्म दिवस के बदले शादी समारोह, तो शादी है तो शादी समारोह हंस कर दोगे, सिर्फ जन्म दिवस हटा के। ये तो थोड़ा अपना, ये नहीं कि शादी के लिए देगा, मान लो आएगा एग्जाम में कि शादी के लिए निमंत्रित कर, तो लिख देना 100 जन्म दिवस, तो वहाँ पर तो नहीं ना लिखोगे मेरे जन्म दिवस। यदि देगा कि अपने जन्म दिवस पर आमंत्रित करें तो सेम चीज़ लिखोगे। जन्म दिवस के बदले यदि लिख देगा शादी समारोह में आमंत्रित करें, तो जन्म दिवस हटा के लिख देंगे शादी समारोह, बस और कुछ नहीं, सब चीज़ जस के तस रहेगा। यदि भाई को लिखना होगा तो मित्र हटा के भ्राता कर देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है, लिख लेंगे। अब एग्ज़ाम में आएगा तो अब बेटा हम लोग को अभी पढ़ना है
अब जैसे मैं थोड़ा भी बात कर लेती हूँ, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। अस्मद और युष्मत और सर्व शब्द रूप पढ़ना है। ये तीनों जो शब्द रूप है ये सर्वनाम शब्द रूप है। जनरली शब्द रूप ज़्यादातर संज्ञा होते हैं, संज्ञा शब्द, लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द रूप भी हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। अस्मद, अस्मद क्या हुआ? अहम, मैं। युष्मत, त्वम, तुम। सर्व, सर्व क्या हुआ? सभी। तो कल हम लोग अस्मद, युष्मत और सर्व पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये पत्र जो मैंने पढ़ाया है आपको मैं व्हाट्सएप पे और स्नैप पे भेज दूंगी। आप अपना चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो तो सुधार लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं Okay, होगा। हाँ बेटा, आप उसे सुधार लेंगे, देख लेंगे। वैसे संस्कृत साक्षर के पेज नंबर 236 में है, उसमें भी आप देखिएगा। जो नए बच्चे हैं जिनके पास संस्कृत साक्षर नहीं है वो संस्कृत साक्षर ले लें। व्याकरण की बहुत अच्छी किताब है संस्कृत साक्षर। आपके स्कूल में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये किताब ली जाती है। ये आपको अभी से लेकर क्लास 5 से लेकर 10th तक ये काम देगा। जिसके पास नहीं है ले लीजिए। ज्ञान गंगा जो अच्छी दुकान है उसमें आपको ये बुक संस्कृत साक्षर व्याकरण की पुस्तक मिल जाएगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने औपचारिक अनौपचारिक पत्र के विषय में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, है ना? अब पत्र लिखना भी सीख लिया, वो देख लिए, सो लिखने का अभ्यास कीजिएगा बेटा। मैं आपको भेज दूंगी, आप उसे फेयर करके और कॉपी में लिखकर मुझे भेज देंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए बाय।